आप सभी को राधे राधे। पिनाक की कथा। दूसरे दिन प्रत्येक राजा जनक से महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजा दशरथ के इन दोनों कुमारों की इच्छा पिनाक नामक धनुष को देखने की है। आप इनकी इच्छा पूर्ण करने की व्यवस्था कीजिए। राजा जनक के कुछ कहने से पूर्व ही राम जी ने कहा, हे नरेश, पहले आप हमें पिनाक का विस्तार सुनाइए। हमने सुना है कि पिनाक शंकर जी का प्रिय धनुष है। शिव जी के पास से ये आपके पास कैसे आया? इस पर मिथिलापति जनक बोले, हे राम, एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बड़ा विशाल यज्ञ किया। दक्ष जी शंकर जी के ससुर थे। अपने जमाता से प्रसन्न के कारण उन्होंने उस यज्ञ में ना तो शिव जी को मंत्रित किया और ना ही अपनी पुत्री सीता को। पति के समझाने बुझाने की परवाह ना करके सती अपने पिता के यहाँ यज्ञ में पहुंच गई। वहां सती का बहुत अपमान हुआ। सती ने देखा कि देवताओं के लिए यज्ञ का जो बाग निकाला गया था उसमें शिव जी का बाग था ही नहीं। इससे क्रुद्ध होकर सती जी ने यज्ञ कुंड में कूद कर अपने प्राण त्याग दिए। महादेव जी के गणों ने जो सती के साथ राजा दक्ष के यहाँ आए थे, लौटकर महादेव जी को सारा वृतांत बताया। सती की मृत्यु की सूचना पाकर महादेव जी बड़े क्रुद्ध हुए। उन्होंने राजा दक्ष की यज्ञ भूमि में जाकर उस यज्ञ को नष्ट कर डाला। फिर वे अपना पिनाक नामक धनुष चढ़ाकर देवताओं को मारने के लिए अग्रसर हुए, क्योंकि देवताओं ने उस यज्ञ का भाग महादेव जी को दे दिया था। महादेव जी का ये रुद्र रूप देखकर सारे देवता बहुत भयभीत हुए। देवताओं ने नुन्ने बिन्ने करके महादेव जी को क्रोध शांत कराया। क्रोध शांत होने पर महादेव जी ने पिनाक को देवताओं को दे दिया। कैलाश पर्वत पर लौट गए। देवताओं ने उस धनुष को हमारे पूर्व पुरुष देवराज को दे दिया। तभी से वे धनुष हमारे यहाँ रखा है। हमारे पूर्वजों का स्मृति चिन्ह होने के कारण हम इस धनुष की देखभाल सम्मान के साथ करते आ रहे हैं। इस बीच एक बार हमारे राज्य में अनावृष्टि के कारण सूखा पड़ गया था, जिससे प्रजनों को भयंकर कष्ट का सामना करना पड़ा। उस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए मैंने एक बड़ा यज्ञ किया। पुरोहित के आदेश अनुसार मैंने अपने हाथों से खेत में हल चलाया। हल में भूमि खोदते खोदते भगवान जी की इच्छा से मुझे एक परम रूपवती कन्या प्राप्त हुई। उसमें मैंने अपने राजमहल में ले आया। उसका नाम सीता रखकर अपनी पुत्री के समान उसका लालन पालन करने लगा। जब सीता किशोरी अवस्था को प्राप्त हुई तो दूर दूर तक उसके सौंदर्य गुणों की ख्याति फैलने लगी। देश देशांतर के राजकुमार उसके साथ विवाह करने के लिए ललित होने लगे। मैं अद्भुत परक्रमी योद्धा के साथ ही सीता जी का विवाह करना चाहता था। मैंने ये प्रतिज्ञा कर ली कि शिव जी के धनुष पिनाक पर प्रत्यंजा चढ़ा देने वाला वीर राजकुमार सीता जी का पति होगा। मेरी प्रतिज्ञा की सूचना पाकर समस्त राजकुमार महाराजा समय समय पर अपने बल की प्रतिज्ञा करने के लिए यहाँ आए, किंतु पिनाक पर प्रत्यंजा चढ़ाना तो दूर, वे उस तिल पर खिसका भी न सके। जब वे अपने उद्देश्य में इस प्रकार निराश हो गए तो वे सब प्रकार मिलकर मेरे राज्य से उत्पात मचाने लगे। मेरे प्रदेश को चारों ओर से घेर लिया। निरीह प्रजनों को लूटकर आतंक फैलाने लगे। मैं अपनी सेना को लेकर उनके साथ निरंतर युद्ध करता रहा। वे नेक राजा थे, उनके पास सेना भी बहुत अधिक थी, इसलिए इस संघर्ष में मेरी बहुत सी सेना नष्ट हो गई। इस पर मैंने भगवान जी को सहारा मानकर उनकी तपस्या की। मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान जी ने मुझे देवताओं की चतुर्गिनी सेना प्रदान की। उस सेना ने आतंकी राजकुमारों के साथ भयंकर युद्ध किया और सभी उपद्रवी राजकुमारों को भगाया। उनके भाग जाने के बाद मैंने सोचा कि एक विशाल यज्ञ करके इस अवसर पर ही अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूं, सीता जी का विवाह करके निशंतर हो जाऊं। इसलिए मैंने इस महान यज्ञ का आयोजन किया है। अब जो कोई भी महादेव जी के इस धनुष की प्रत्यंजा चढ़ा देगा, उस वीर पुरुष के साथ मैं अपनी अनुपम गुणवती पुत्री सीता का विवाह करके निशंत हो जाऊंगा।